शुरुआत कर लेते हैं सोनाली। नवरात्रों का आज जिस तरीके से आगाज हो गया है और सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जो है ये चैत्र नवरात्रि होते हैं और आज से शुभारंभ हो गया है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के पहले दिन से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब पूरा माहौल जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर और कालका जी मंदिर में तड़के से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और साथ ही साथ फूलों के साथ सजाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जैसे माहौल जो है वो पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया है। आप पूजा कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो आज के दिन व्रत रखते हैं, माता की पूजा करते हैं और उनका सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पूजा कैसे करें, सही तरीका क्या होगा। तो प्रिया, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि सही तरीका क्या है, किस तरीके से वो पूजा कर सकते हैं आज। बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है क्योंकि सभी की कहते हैं ना, अलग अलग सभी लोग पूजा करते हैं। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। फिलहाल हम महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाले हैं क्या कुछ जरूरी होता है। तो नवरात्रि के पहले दिन जो है घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है और भक्त सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। माता दुर्गा की प्रतिमा या फिर चित्र के सामने दीप जलाकर पूजा करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। और अब क्या करें इस दौरान, ये भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 9 दिनों तक व्रत रख सकते हैं आप। और देखा भी जाता है जोड़ा जरूर करना होता है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं एक व्रत किया आगे नहीं किया, तो जोड़ा कर लो। अगर 9 व्रत नहीं होते तो ये भी जरूरी हो जाता है। साथ ही सात्विक भोजन का आप सेवन करें, क्योंकि देखा जाता है काफी लोग ड्रिंक करते हैं और जो है मांस मच्छी सब खाते हैं। तो नवरात्रों के दिनों में इन सभी चीजों से आप दूरी बनाकर रखें। और कन्या पूजन का भी सोनाली कहा जाता है, इन दौरान काफी महत्व होता है। अष्टमी और नौवीं पूजन होता है, तो वो सभी चीजें करें और काफी चीजों का ध्यान रखें। कहा जाता है नवरात्रों के दौरान लहसुन प्याज ये सब भी मत खाइए, सात्विक भोजन खाइए, साधारण भोजन खाइए, क्योंकि ये 9 दिन जो होते हैं माता रानी के दिन होते हैं। तो रोजाना माँ दुर्गा की आरती करें। कन्या पूजन का भी, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, कि विशेष महत्व है। तो क्या ना करें ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी बताया कि नॉनवेज बहुत लोग खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो इन दिनों में आप नॉनवेज ना खाएं, शराब का सेवन ना करें। झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से आपको बचना चाहिए। घर में साफ सफाई रखें, क्योंकि सुबह सुबह माता रानी की पूजा होती है। ऐसे में साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें पहले दिन यानी कि आज माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, क्योंकि आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और आगे के जो दिन हैं, आज तो पहला दिन है और आगे बाकी के जो 8 दिन हैं उन दिनों में भी भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहेगा। भक्त पहुंचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बिल्कुल सोनाली, बेहद जरूरी भी हो जाता है क्योंकि नवरात्रों का दिन है। हिंदू लोग सुबह सुबह मंदिरों में जाते हैं। सुबह 5 बजे से ही तस्वीरें सामने आने लगती है। 4-5 बजे से ही भक्तगण मंदिरों की बाहर खड़े हुए नजर आते हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। भक्तों में एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही जोश नजर आता है माता रानी को लेकर, क्योंकि ये दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इस तरह आस्था, भक्ति और उल्लास के साथ चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और पूरे देश में धार्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। जय माता दी के जयकारों के साथ श्रद्धालु मां दुर्गा से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। और हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मंदिर को कितने भव्य तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ केवल और केवल भक्तगण नजर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जो भी उनकी ख्वाहिश होती है, जो भी माता रानी से मांगना चाहते हैं, वो भी मनोकामना मांगी जाती है। और कहा जाता है कि जो मनोकामनाएं मांगते हैं वो भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये जो 9 दिन होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होते हैं। तैयारियां हालांकि पहले से ही शुरू हो जाती है कि 9 दिन आने वाले घरों में साफ सफाई करना, क्योंकि माता रानी को स्थापित करना होता है, प्रवेश होता है, घर में चौकी लगाई जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और वहीं आप जिस तरीके से जब नवरात्रि आते हैं तो घर में भी एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। सुबह सुबह पूजा करना, शाम करना
उसके बाद अष्टमी पूजन, नवमी पूजन, कुछ लोग अष्टमी पूजन करते हैं जो हरियाणा साइड के उस साइड होते हैं, और जो यूपी साइड से इधर के लोग होते हैं वो नवमी पूजन करते हैं। तो दोनों दिन का ही काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि जब 9 दिन फास्ट रखे जाते हैं तो छोटी छोटी कन्या को माता रानी के रूप में पूजा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होते हैं ये। बिल्कुल प्रिया, अब सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, और ऐसे में हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आप किस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए इन दिनों, वो भी हमने आपको बताया। इसी के साथ साथ प्रशासन की भी अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से भी नज़र रखी जा रही है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसी के साथ आप चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात कर लेते हैं उसकी जो लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। कभी बारिश हो रही है तो कभी भीषण गर्मी हो रही है। अब ऐसे में हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली एनसीआर के मौसम को लेकर के बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, और आने वाले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए भी, और साथ ही साथ 20 मार्च यानी कि कल के लिए भी दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल सोनाली, मौसम जिस तरीके से एकदम से सुहाना हो गया है। आज सुबह सुबह मैं ऑफिस आ रही थी तो हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही थी, मौसम में ठंडक का एहसास हो रहा था। वहीं कल की हम बात करें, एकदम से नोएडा की बात करें या दिल्ली की बात करें, पहले दिल्ली में मौसम चेंज हुआ, बारिश देखने को मिली। हालांकि नोएडा में भी आसार लग रहे थे कि मौसम एकदम से बदलेगा, वहीं एकदम से मौसम बदलता है। नोएडा में तेज हवा, आंधी, लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि तूफान आ गया, कि एकदम से इतना तेज मौसम चेंज होता हुआ नजर आया। अब बात ये कर लेते हैं, अब साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से हमने कल मौसम का रुख बदलता हुआ देखा था, वो आज और कल भी इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। हालांकि आज दिन की शुरुआत ही बारिश से हुई है, सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है, मौसम बिल्कुल सुहाना है। अब सवाल ये होगा सभी के जहन में, क्या कल ये मौसम खुलेगा या नहीं, या फिर आज दोपहर में धूप खिलेगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। हालांकि भी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि जो 2 दिन रहने वाले हैं उनमें बारिश इस तरीके से देखने को मिलेगी। तेज हवाएं चलेंगी, 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चलती हुई नजर आएंगी, और कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ तेज बारिश देखने को मिलेगी। कल भी देखने को मिली थी, और हालांकि आज अभी फिलहाल सुबह से तो हल्की बारिश हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी तेज अभी ये बारिश और भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब सबसे बड़ी बात ये है प्रिया कि बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, यानी कि एक तरह से ये पूरा सिस्टम तूफानी मौसम लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं कि इसका असर क्या होने वाला है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी तेज बढ़ रही थी, जिससे लोग परेशान थे। मार्च में ही ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम मई, जून, जुलाई में हैं, और आगे को लेकर के भी लोगों की टेंशन बढ़ गई थी कि आगे क्या होगा। अब इसी को लेकर के लोग परेशान थे, लेकिन अब मौसम में बदलाव देखने को मिला है, और इस बदलाव के बाद तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। लेकिन राहत के साथ कुछ मुश्किलें भी ज़रूर आएंगी। कई इलाकों में जलभराव की भी समस्या हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जैसे कि कल भी बारिश देखने को मिली। आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अगर आने वाले दिनों में भी बारिश होती है तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव भी देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी बढ़ सकता है। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को देरी हो सकती है, या फिर थोड़ी परेशानी उनको ज़रूर हो सकती है। वहीं सोनाली, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, कल तेज हवा, तूफान देखने को मिला, तो तेज हवाओं की वजह से जो है पेड़ गिरने या फिर बिजली बाधित होने की भी पूरे आसार अब जताए जा रहे हैं, और यानी आम जिंदगी पर इसका सीधा असर अब देखने को मिल सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपको क्या करना चाहिए। तो घर से निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देखें, क्या बारिश होगी या फिर तेज हवाएं देखने को मिलेगी। कोशिश करें कि जरूरी काम भी जो है बाहर ना जाकर आपको करना पड़े। अभी जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, आप घर में रहें, क्योंकि जब तूफान देखने को मिलता है तो काफी चीजें उड़ती हुई नजर आती है, काफी लोगों को चोट भी पहुंचती है, पेड़ भी गिरते हैं, क्योंकि काफी नुकसान होता है। और तेज आंधी के दौरान पेड़ों और साथ ही खुले इलाकों से आप दूर रहिए। वाहन चलाते समय आप अतिरिक्त सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों से जो है
वहां पर आप खड़े ना हुए, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम खुले स्थान में खड़े होते हैं, तेज आंधी तूफान देखने को मिलता है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। अब चलिए प्रिया, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अब बात करते हैं यमुना नदी की, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है ताकि यमुना नदी की सुरक्षा और सफाई हो सके, और इसको लेकर के सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने 6.20 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है और इसके तहत 2 हाई एंड वीआईपी नावें खरीदी गई हैं और इन नावों का इस्तेमाल विशेष रूप से यमुना नदी का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा। बिल्कुल, और टेंडर के अनुसार हर नाव की कीमत जो है लगभग 3.10 करोड़ रुपए होगी और इसमें एसी कैबिन की सुविधा भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि वीआईपी और सीनियर अधिकारी यमुना की सफाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों का निरीक्षण आरामदायक और साथ ही सुरक्षित तरीके से कर सकेंगे। अब नाव की विशेषताएं क्या हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हर नाव में 16 से 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं। नाव में ओपन डेक भी होगा और साथ ही जहां वीआईपी अधिकारी निरीक्षण या फिर सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बैठ सकेंगे, यानी कि पूरी सुविधा देखने को मिलेगी। काफी लोग आराम से बैठ सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। और प्रत्येक नाव की बात की जाए तो 400 लीटर पानी स्टोरेज क्षमता होगी इन नाव के अंदर। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभावना है और जब सप्लायर तय हो जाएगा उसके बाद इन नावों की खरीद में लगभग 5 महीने का समय लग सकता है। तो जल्द से जल्द इन नाव को अब दिल्ली सरकार खरीदती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और इस कदम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि यमुना नदी के सफाई अभियान को और भी प्रभावी बनाया जा सके। वीआईपी और सीनियर अधिकारी इन नावों के माध्यम से नदी का निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ सफाई कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों की बात है, 2 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी और जिस तरीके से यमुना में झाग नजर आ रहा था, ऐसे में लोग भी चिंतित थे। अब इसी को लेकर के ये बड़ा कदम उठाया गया है और साथ ही साथ अब जब ये नावें आ जाएंगी तो सफाई कार्य किस तरीके से हो रही है, अच्छे से हो रही है, ठीक ठाक ढंग से हो रही है, नहीं हो रही है, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि सफाई अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और नदी की हालत में सुधार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई और बाढ़ नियंत्रण दोनों ही मुद्दे सरकार के लिए प्राथमिकता है और इन नावों की मदद से अधिकारी नदी के किनारे की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया भी दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली सरकार अब इस पर जो है तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। जल्द से जल्द अब इन नाव को ले लिया जाएगा। करीबन 3 से 5 महीने का समय लगेगा। अब इसी के साथ सोनाली खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे बजट की, क्योंकि जब बजट पेश किया जाता है तो सभी की नजरें टिकी होती है। ये हमारा कार्यक्रम दिल्ली का है, तो ऑफकोर्स हम दिल्ली बजट की बात करने वाले हैं। तो दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सरकार राजधानी के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी। राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जो है ये अभी देखने को मिलेगा 23 से करीबन 25 तारीख तक देखने को मिलेगा और इस सत्र में तमाम चीजें उठती हुई नजर आएगी। राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी, विपक्ष की तरफ से भी तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि इसमें आने वाले साल के लिए सरकार की नीतियों और योजनाओं की दिशा तय होगी। और इस बार बजट रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार पेश करने वाली है और माना ये जा रहा है कि बजट में बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। किन मुद्दों पर ये खास चर्चा होगी ये भी हम जरा आपको बता देते हैं। बजट सत्र के दौरान राजधानी की सबसे बड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बढ़ती महंगाई, आम जनता को राहत, रोजगार के नए अवसर पर भी बात की जाएगी। शिक्षा और सरकारी स्कूलों का विकास, इस पर भी बात देखने को मिल सकती है, चर्चा देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना, ट्रैफिक और प्रदूषण जैसी समस्याओं पर हो सकता है कि बात हो। वहीं विपक्ष की तरफ से भी अपनी तैयारी होगी, सरकार की तरफ से भी अपनी तैयारी होगी, क्योंकि विपक्ष जो है इन मुद्दों को उठाएगा और सरकार इस पर जवाबदेही तय करेगी और सरकार की तरफ से भी बताया जाएगा कि अभी तक क्या क्या किया गया है और आने वाले दिनों में क्या कुछ प्लानिंग है, ये भी सरकार की तरफ से बताई जाएगी। विपक्ष की तैयारी की अगर बात कर ले तो सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। अब महंगाई, बेरोजगारी, विकास कार्यों की रफ्तार जैसे मुद्दों पर तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल सोनाली, देखिए ये मुद्दे तो बिल्कुल जोरों शोरों से उठते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है हालांकि यमुना का मुद्दा भी उठाया जाएगा, क्योंकि यमुना अब तक साफ नहीं हुई है। रेखा सरकार का ये दूसरा बजट रहने वाला है और जिस तरीके से यमुना के हालात हैं, ये मुद्दा उठने वाला है। बात हम ट्रैफिक की करें, बात हम सड़कों की करें, बात हम इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, बात हम महंगाई की करें या फिर बात हम स्वास्थ्य की करें, तो ये तमाम मुद्दे जोरों शोरों से उठते हुए नजर आएंगे। और अब ये भी बात हो जाती है कि इस बजट में जनता के लिए क्या अहम होने वाला है, क्योंकि जनता की आसें बजट से जुड़ी हुई होती है। तो मुझे जितना लगता है कि इस बजट में जो खास रहने वाला है, वो दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे जिससे विकास आगे बढ़े। और विशेषज्ञों का भी यहाँ पर कहना है कि हाँ, ये तमाम मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो इस बार का बजट जो है काफी अहम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुद्दे उठाए जाएंगे और कौन कौन से मुद्दे इस बार सत्र के दौरान गूंजते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रिया, अब चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर की जो जानकारी है वो अपने दर्शकों को दे देते हैं। अब हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले एक बड़े आयोजन की और उससे जुड़े ट्रैफिक बदलावों की, साथ ही संसद में उठ रहे एक अहम मुद्दे की, एमएसपी की भी चर्चा करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए अब हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ जानकारी इसमें दी गई है। देखिए, आज गुरुवार है और आज के दिन रामलीला मैदान में किसानों की एक बड़ी महापंचायत आयोजित की गई है। अब इस कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली के लिए खास ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अब सवाल यह है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा, जरा प्रिया दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, तो ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ये विशेष जो कार्यक्रम होना है, व्यवस्था की गई है, वे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ जुटने की पूरी संभावना है। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन सकती है और कौन कौन सी सड़कें प्रभावित हो सकती है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा, तो जनता की नजर ये होती है कि भाई जिस रूट पे हमें जाना है वहां तो जाम नहीं देखने को मिलेगा, और कौन से रूट पर जाम होगा जो वो उस रूट से बच सके। तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर बताया है कि जरूरत पड़ने पर इन प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट या नियंत्रित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं एक बार आप जान लीजिए। JLN मार्ग हो गया और साथ ही आसफ अली रोड हो गया, चमनलाल मार्ग हो गया और अजमेरी गेट हो गया, मिंटो रोड हो गया, दिल्ली गेट हो गया, कमला मार्केट के आसपास के इलाके हो गए। तो ये सब इलाके जो है प्रभावित देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर आप इन रास्तों से गुजरने की सोच रहे हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि इन रास्तों से बचने की आप कोशिश करें। घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें, अपडेट चेक कर लें। जहां संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करें। आप मेट्रो से जा सकते हैं, DTC बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रैफिक अपडेट के लिए आधिकारिक चैनल्स गूगल मैप पर जाएं या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो एक्स हैंडल है वहां पर जाएं। आप ट्रैफिक अपडेट चेक करें और उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकलें। वहीं रामलीला मैदान में आज किसान भी जुटेंगे। अब इसी को लेकर के जो सेंट्रल दिल्ली का जो एरिया है वो प्रभावित रहने वाला है। यानी कि जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलें सुबह 6 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में, तो ट्रैफिक अपडेट आप जरूर चेक कर लें और साथ ही साथ गूगल मैप का आप सहारा लें। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं प्रिया, और हमारे दर्शक जिस चीज़ का इंतजार करते हैं वो हम बताते हैं, क्योंकि हम लगातार सरकारी नौकरियों के बारे में अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो नौकरी ढूंढ रहे होंगे। तो चलिए नौकरी का अपडेट भी हम आपको दे देते हैं। दिल्ली में नौकरियों की बम्पर बाहर निकली हुई है। युवाओं के लिए ये बड़ा मौका है। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बेहद अच्छी खबर अब सामने आई है। विभिन्न सरकारी विभागों और निजी कंपनियों में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिससे रोजगार की अब सीधे तौर पर नए अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और साथ ही अन्य सरकारी विभागों में क्लर्क टीचर की बात की जाए या फिर हेल्थ वर्कर की बात की जाए, तकनीकी पदों की बात की जाए, तो इनमें भर्तियां निकली हैं। आवेदन आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाए निजी क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं। IT हो गया और साथ ही कस्टमर केयर हो गया, सेल्स हो गया, तो इन सभी पदों पर भी अब भर्तियां निकली हुई हैं। अब जानना ही जरूरी हो जाता है कि भर्तियां और कितने विभागों में निकली है, टोटल कितनी निकली हुई है। सोनाली, ये बता दीजिए। तो हाल के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर हजारों वैकेंसी सामने आई है। सरकारी नौकरियों में सैकड़ों से लेकर के हजारों पद शामिल हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी संख्या में हायरिंग अभी चल रही है। तो कहां और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी जरा हम आपको बता देते हैं।
सरकारी नौकरियों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं, वहां पर लॉगिन करें और वहां पर जा करके आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरियों के लिए जॉब पोर्टल और कंपनी के वेबसाइट का आप सहारा ले सकते हैं। नोटिफिकेशन आप चेक करते रहें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगातार वैकेंसी निकाल रही हैं, तो नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। अब नौकरियों के इतने अवसर सामने आए हैं कि युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो लगातार अगर नौकरी में भी हैं तो नौकरी तलाश रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट होने वाली है तो भी वो नौकरी तलाश रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप देख रहे होते हैं, क्योंकि वो पास आउट होते हैं जिसके बाद वो इंटर्नशिप देखते हैं। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर के चेक करना है कि कौन सी वैकेंसी है, उसके लिए क्या एज लिमिट है, फॉर्म की फ़ी कितने हैं। तो आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आप लिंक देखिए और फॉर्म जो है फिल कर दीजिए। बिल्कुल, तो रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवार इन दिनों जो है काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भर्तियां निकली हुई हैं और आपके करियर के लिए काफी सुनहरा मौका है। विशेषज्ञों की मानी जाए तो उनका यहाँ पर कहना है कि सही तैयारी और समय पर आवेदन करने से उम्मीदवार इन नौकरियों का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि बेहद जरूरी बात ये हो जाती है सोनाली, फॉर्म तो निकल जाते हैं और काफी सारे युवा ऐसे होते हैं उनको तलाश तो होती है पर उनको पता ही नहीं चलता है कि फॉर्म निकल गए हैं और कौन कौन सी भर्तियों के भी फिलहाल फॉर्म निकले हुए हैं और अप्लाई कैसे करना है। काफी युवा इसलिए भी परेशान होते हैं। तो अभी फिलहाल जो है प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए फिर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अवसर पा सकते हैं। फिलहाल अभी युवा भी काफी जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी इतने पद निकले हुए हैं तो युवाओं के लिए भी एक बड़ा अवसर हो सकता है और आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। और एक और चीज पर मैं बात करने चाहूंगी, काफी बार देखा जाता है कि लोग लास्ट डेट का इंतजार करते हैं कि लास्ट डेट आएगी तब अप्लाई करेंगे। तो आप कभी भी लास्ट डेट का जो है इंतजार मत कीजिए, उससे पहले ही फॉर्म को भरिए और जब भी आप फॉर्म को भरते हैं तो प्रीवियस में जाकर उसको एक बार चेक कर लीजिए आपकी कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि फुल एंड फाइनल करने के बाद आप पीछे जाकर रीचेक नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात हम गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार ये दाम फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोने के भाव जो है वो 1,59,810 रुपए प्रति 10 ग्राम है, चांदी है 2,75,000 पर किलो। तो गोल्ड और सिल्वर के दाम हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, पिछले कई दिनों से स्टेबल है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और बात कर ले इंटरनेशनल मार्केट की, तो देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं बने हुए हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका में जिस तरीके के हालात हैं और ये युद्ध जो चल रहा है इसकी वजह से। लेकिन अगर घरेलू बाजार की अगर बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में युद्ध का असर भारत पर भी दिखे, घरेलू बाजार पर भी दिखे और सोने चांदी के दाम जो हैं वो बढ़े। बिल्कुल सोनाली, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में हालात बने हुए हैं तब उसको इतना इम्पैक्ट सोने चांदी पर तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एकदम से सोने चांदी के दाम जो है बढ़ते हुए नजर आए थे। फिलहाल इन दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट का सही समय है या फिर नहीं है। तो आप इस समय पर इन्वेस्ट कर सकते हैं सोने और चांदी में, ये कहा जा रहा है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके दाम और भी गिर जाएं, पर सवाल यही है कि दाम गिरेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात ये होगी। फिलहाल इन दामों में लगातार फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये दाम बढ़ते हुए तो नजर नहीं आ रहे, गिरावट ही देखी जा रही है। तो ये बात हमने सोने चांदी को लेकर तो की। अब बात हम आगे अपडेट को लेकर भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। फ्यूल चार्जेस को लेकर बात करते हैं। अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए और पहले आज की कीमतें आप जान लीजिए। बिल्कुल प्रिया, तो चलिए दिल्ली में पेट्रोल की कीमत क्या है वो जरा हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा की अगर बात कर लें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 88.19 प्रति लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम के दाम क्या है प्रिया, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। गुरुग्राम के दामों की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम देखें तो 95.39 पर लीटर, साथ ही डीजल है 87.60 पर लीटर और सीएनजी है 82.12 पर केजी।
अब लगातार हम आपको दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के दाम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि आप कहां से ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फासला है नहीं दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो दिल्ली से नोएडा या नोएडा से गुरुग्राम आते जाते होंगे। अब जहां भी दाम कम हो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के, वहां से आप ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है सीएनजी की कीमत दिल्ली में सबसे कम है, यानी कि नोएडा और गुरुग्राम के लोग अगर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो दिल्ली से ही वो सीएनजी ले ले। वहीं अगर बात कर ले पेट्रोल और डीजल की, तो नोएडा में डीजल के दाम जो हैं वो थोड़े कम है, हालांकि गुरुग्राम में उससे भी हल्का कम है। तो आप अगर जा रहे हैं दिल्ली से नोएडा या गुरुग्राम तो आप वहां पर जा करके आप डीजल ले सकते हैं। और वहीं पेट्रोल की कीमत की बात करें तो मैक्सिमम दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में सेम ही नजर आ रहा है। बिल्कुल सोनाली, पर वही बात हो जाती है ना, अगर सोचे कि सीएनजी 77 दिल्ली में है तो दिल्ली में जाएं, सीएनजी भरवाने के लिए तो जाने में उतना ही समय लग जाएगा। तो ये हमने अपने दर्शकों को तमाम अपडेट दिया। बात सोना चांदी, बात मौसम की जाए या फिर बजट की जाए। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।